आज हम एक ब्लूप्रिंट रखेंगे, एक समाधान का। कभी पेपर लीक, कभी एग्जाम पोस्टपोन, कभी कोर्ट केस और कभी सिस्टम फेलियर। नीट, यूपीएससी या एसएससी। सोचिए एक ऐसा देश जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां आम चुनाव के नतीजे सिर्फ 48 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे में आ जाते हैं, जहां आईपीएल का शेड्यूल महीनों पहले फिक्स होता है और मजाल है कि एक मैच भी 10 मिनट की देरी से शुरू हो जाए। लेकिन उसी देश में जब एक सरकारी नौकरी का एग्जाम होता है तो प्रक्रिया पूरी होने में कई साल लग जाते। एक 25 साल का युवा जो अपने घर की, अपने बूढ़े माँ बाप की आखिरी उम्मीद है, वो लाइब्रेरी में किताबें नहीं, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। कभी पेपर लीक, कभी एग्जाम पोस्टपोन, कभी कोर्ट केस और कभी सिस्टम फेलियर। एनसीआरबी का 2022 का डेटा कहता है कि भारत में हर घंटे एक छात्र सुसाइड कर रहा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह हमारे एजुकेशन सिस्टम के माथे पर लगा एक बददुआ दाग है। आज हम किसी एक एग्जाम, नीट, यूपीएससी या एसएससी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस रूट कॉज की जिसकी वजह से करोड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में। क्या आपने कभी सुना है कि यूएसए, कनाडा, चाइना और रसिया जैसे देशों में कभी पेपर लीक होता है? आपको सुनने में यही मिलेगा, नहीं। जब हम बात करते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह की ओर चल पड़ा है और जहां हमारी गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 2047 में हम डेवलप कंट्री बनने जा रहे हैं, तो आज हम एक ब्लूप्रिंट रखेंगे, एक समाधान का। क्यों इस देश को अब एक स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय छात्र आयोग की सख्त जरूरत है? क्या है ये कमीशन? क्या यह पेपर लीक माफिया को या एग्जाम फेलियर को खत्म करेगा? और क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आज इस वीडियो में इमोशंस नहीं, सिर्फ प्रूफ और लॉजिक पर बात होगी। सबसे पहली बीमारी को समझते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ आपकी समस्या है तो आप गलत हैं। यह नेशनल क्राइसिस है। मैं हवा में बात नहीं करूंगा, डेटा देखिए। पिछले 7 सालों में 15 राज्यों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बताती है कि इन लीक्स की वजह से 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भविष्य सीधे तौर पर बर्बाद हुआ है। चलिए मैं आपको 3 मुख्य समस्याएं सबूत के साथ दिखाता हूँ। नंबर 1, पेपर लीक की महामारी। हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ। वैकेंसी थी 6000, फॉर्म भरे गए 48,000। आप स्केल देख रहे हैं। यूरोप के कई देशों की तो इतनी आबादी भी नहीं है। एग्जाम से पहले ही पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे तैर रहा। शुरू में प्रशासन ने मना किया, कहा अफवाह है, लेकिन जब छात्रों ने, टीचर्स ने जान पर खेलकर सबूत दिए, तब जाकर एग्जाम कैंसिल हुआ। राजस्थान को देखिए, पिछले 5 सालों में औसतन हर एक बड़ा एग्जाम लीक, रीट हो या सीनियर टीचर एग्जाम, कहानी वही। अब दूसरी समस्या जो अंतहीन इंतजार है। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का उदाहरण क्लासिक है। 2019 में चुनाव से ठीक पहले फॉर्म निकलता है, 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते। एग्जाम कब होता है? 2022 में। ज्वाइनिंग कब मिलती है? 2023-24। यह कोई एग्जाम था या पंचवर्षीय योजना? इस 5 साल के दौरान जो कैंडिडेट ओवर एज हो गया, जिसकी शादी टूट गई, जिसके घर में पैसे खत्म हो गए, उसकी भरपाई कौन करे? और जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है जवाबदेही की कमी, अकाउंटेबिलिटी की कमी। जब नीट यूजी में एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स निकलते हैं, जब ग्रेस मार्क के नाम पर मनमानी होती है, तो एनटीए शुरू में चुप रहती है। कोई एक ऐसी बॉडी नहीं है, कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जहाँ छात्र कॉल करे और उसे सच पता चले। सिस्टम का रवैया यह है, चुप रहो वरना करियर खराब कर दे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है। आप कहेंगे राम भाई, कोर्ट तो है ना, पुलिस तो है ना, तो फिर अलग से कमीशन क्यों? समझिए और ध्यान से समझिए। कोर्ट का काम है कानून की व्याख्या, ना कि एग्जाम कंडक्ट कराना। हमारा जुडिशियल सिस्टम पहले से ही ओवरबर्डन है। एसएससी सीजीएल 2017 का केस याद है आपको? सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सालों निकल गए। जिन बच्चों की उम्र उस वक्त 28 साल थी, फैसला आते आते वो 30-31 के हो गए। कोर्ट न्याय दे सकता है, लेकिन वो आपका खोया हुआ समय वापस नहीं दे सकता। दूसरी तरफ टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए, एसएससी, यूपीएससी, यह रिक्रूटिंग बॉडीज हैं। इनका काम है परीक्षा लेना। अगर पेपर लीक हुआ है तो हो सकता है गलती इन्हीं के किसी एक अधिकारी की हो। अब अगर आप शिकायत भी इन्हीं के पास लेकर जाएंगे तो यह अपनी ही गलती को नहीं मानेंगे। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। चोर ही थानेदार नहीं बन सकता। छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है, सिर्फ यह मांगने के लिए कि जांच कराइए। यह सिस्टम का फेलियर नहीं है तो और क्या है? इसलिए हमें एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जरूरत है। तो समाधान क्या है? हम सिर्फ रोना नहीं रोएंगे, हम समाधान की बात करेंगे। समाधान है स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया। सुनिए, जब देश में चुनाव कराने के लिए
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। जब महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है। जब मानव अधिकारों के लिए NHRC है। तो देश के 30 करोड़ से ज्यादा छात्रों के लिए, जो इस देश का भविष्य है, उनके लिए एक संवैधानिक आयोग नहीं है। क्यों नहीं है? यह कमीशन कैसा होना चाहिए? यह सिर्फ नाम का बोर्ड नहीं होना चाहिए। हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसके 4 मुख्य स्तंभ होने चाहिए। पहला, SCI को चुनाव आयोग की तरह पूरी तरह ऑटोनॉमस होना चाहिए। यह किसी शिक्षा मंत्रालय या सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए। इसके चेयरमैन की नियुक्ति सरकार नहीं बल्कि एक कमेटी करे, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों। साथ ही, जो इसका सबसे ज्यादा जरूरी है, साथ ही 5 स्टूडेंट्स मेंबर हों जो अलग अलग जोनल से हों और एक स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट से भी हो, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। दूसरा, आज अगर पेपर लीक होता है या पेपर में गड़बड़ियां होती हैं, तो पुलिस FIR दर्ज करती है और सालों जांच चलती रहती है। SCI के पास अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन विंग होनी चाहिए। अगर किसी सेंटर पर गड़बड़ी की खबर आए तो SCI के पास पावर हो कि वो तुरंत उस सेंटर को सील करे, एग्जाम कैंसिल करे और 7 दिन के अंदर प्राइमरी रिपोर्ट दे। उसे किसी सरकार की इजाजत का इंतजार न करना पड़े। तीसरा, ये सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा। SCI का काम होना चाहिए देश का नेशनल एग्जाम कैलेंडर जारी करना। जैसे इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीख घोषित करता है और कोई उसे टाल नहीं सकता, वैसे ही अगर SCI ने कह दिया कि CGL का एग्जाम 15 मार्च को होगा, तो 15 मार्च को ही होना चाहिए। अगर देरी हुई तो संबंधित एजेंसी पर भारी जुर्माना लगे, और वो जुर्माना, ध्यान से सुनिए, वो जुर्माना छात्र के बैंक खाते में कंपनसेशन के रूप में जाना चाहिए। और इसका चौथा पॉइंट है, आज छात्र ट्विटर यानी X पर ट्रेंड चलाते हैं क्योंकि उनका कोई सुनने वाला नहीं। स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया का हर जिले में एक ऑफिस या नोडल ऑफिसर होना चाहिए। एक ऐप होना चाहिए जहां शिकायत दर्ज करने के लिए 48 घंटे के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट मिले, छात्र को भटकना ना पड़े। अब सरकार कहेगी, राम जी आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर फंड कहां से लाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा कौन देगा? मैं आपको एक डेटा देता हूँ। SSC हो या UPSC हो या कोई और एग्जाम, जो एप्लीकेशन फी लेते हैं वो सैकड़ों करोड़ों में होती है। एक RTI के मुताबिक 2018 में रेलवे ने सिर्फ एप्लीकेशन फीस से 400 करोड़ से ज्यादा जमा किए थे पैसे। स्टूडेंट 500 रुपए, 1000 रुपए फीस देता है एग्जाम के लिए। यह पैसा जाता कहाँ है? अगर सरकार चाहे तो छात्रों के उसी पैसे का एक हिस्सा सेस के रूप में लेकर एक कमीशन को फंड कर सकती है। बात पैसे की नहीं है, बात नियत की है। अगर हम जानवरों के अधिकारों के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड बना सकते हैं, अगर हम स्टैचू, बड़े बड़े स्टैचू बनाने के लिए हजारों करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो क्या हम उस डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए एक कमीशन नहीं बना सकते, जिसके दम पर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं? वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब एक छात्र सुसाइड करता है तो वो रस्सी सिर्फ उसके गले का फंदा नहीं बनती, वो उसके पूरे परिवार का गला घोट देती है। पेपर लीक और पेपर में गड़बड़ियां सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, यह एक इकोनॉमिक टेरर उन गरीब किसान परिवारों के खिलाफ जो अपने खेत गिरवी रखकर, अपनी माँ के जेवर बेचकर बच्चों को शहर पढ़ने भेजते हैं। स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया कोई लग्जरी नहीं, यह अब हमारी मजबूरी और जरूरत है। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आयोग चाहिए। We do not need assurance, we need a commission। अगर आप एक छात्र हैं या एक छात्र के माता पिता हैं, तो इस मांग को ठंडे बस्ते में मत जाने दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने विधायक, अपने संसद को टैग कीजिए और उनसे सवाल पूछिए। व्हाई नॉट स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया? सवाल पूछना आपकी जिम्मेदारी है और जवाब देना उनकी मजबूरी। मेरा नाम राम सिंह है। जय हिंद।